अब आते हैं टाइप 7 पे, और टाइप 7 के सवाल है जनसंख्या वाले, वस्तु को आगे से आगे बेचना वाले, किसी राशि का शेष भाग बचा हो उसका और भाग अगर देना हो वो वाले सवाल। अच्छा क्या है, पहले मैं आपको समझाऊंगा ये सब कि ये आगे से आगे बेचना, जनसंख्या, ये सब सवाल एक ही पैटर्न से कैसे हो सकते हैं। तो बात को समझना, जैसे मैं आपसे समझाता हूं। देखो मान लो वर्ष 2018 में किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी, किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी, और वर्ष 2019 तक, मतलब एक साल हो गया, तो यहां तक आते आते जनसंख्या 10% बढ़ गई। तो जनसंख्या 10% बढ़ गई। अब मैं आपसे पूछूं कितने परसेंटेज हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2018 में हमें नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं कि 100% थी। अगर परसेंटेज में चलना है तो 2018 की जनसंख्या को मान लो 100%, 10% जनसंख्या बढ़ कितनी हो गई, 110%। तो 2019 तक आते आते जनसंख्या 110% हो चुकी है। तो यहां पर अगर संख्या की बात करूं तो संख्या थी जनसंख्या की 1000, और 110% जनसंख्या हो चुकी है, तो डायरेक्ट में लिख दूं 110%, तो पता चल जाएगा 2019 में कितनी हो गई है। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, 1000 का 10% निकाल कर वापस 1000 में जोड़ दो, या फिर 1000 का 110% निकाल दो, ताकि डायरेक्ट ही पता चल जाएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे देखो 3 0, यहां 2 0 से 2 0 कट गया, तो आंसर आएगा 1100। मतलब 2019 में जनसंख्या कितनी हो गई है, 1100 हो गई। अब मैं कहूं कि वर्ष 2020 तक गांव की जनसंख्या जो है वो 20% बढ़ गई, और तो इसका मतलब है जनसंख्या 20% और बढ़ गई। अब बताओ 20% किसका बढ़ी है, क्या 1000 का 20% बढ़ा है, या फिर यहां 2019 में जो जनसंख्या थी 1100 उसका बढ़ा है। तो ये है सबसे मेन पॉइंट कि जनसंख्या यहां से बढ़ेगी कि 1000 से बढ़ेगी। तो दोस्तों जब पुरानी जनसंख्या 1000 थी, बढ़ के यहां पर हम आए तो 1100 हो चुकी है, तो आगे जो जनसंख्या बढ़ेगी वो हमेशा इसके ऊपर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है यहां से वहां जाने पर जनसंख्या बढ़ेगी, तो किसके ऊपर बढ़ेगी, 1100 पे। तो हम इसको फिर ऐसा लिखेंगे कि 1100 का 20% निकालो और उसको 1100 में जोड़ दो। तो इसके मतलब अगर ऐसा नहीं लिखे तो क्या कर सकते हैं कि 1100 जनसंख्या यहां पर थी, 20% बढ़ चुकी है, तो अब कितने परसेंट हो गई है। यहां पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 110% तो पहले से थी, 20% और बढ़ गई है, मतलब जनसंख्या 130% हो गई है। ऐसा नहीं है। बस यही सबसे मेन पॉइंट है कि यहां पर जो जनसंख्या आएगी, अब आपको यहां से अगर आगे जाना है तो गणित का एक बेसिक नियम याद रखना जो मैं आपको समझा देता हूं। अब 100% से 10% बढ़ गई, तो यहां पर हम आगे नई जनसंख्या। अब आपको अगर कभी भी यहां से आगे जाना हो ना, तो हमेशा याद रखना इस संख्या को वापस आप कितना मान लोगे, 100%। जब भी आगे जाना हो तो बैक साइड वाले को हमेशा हम कितना मानेंगे, 100%। तो अगर जनसंख्या 20% बढ़ गई हो तो नई जनसंख्या वहां जो होगी वो 120% होगी, किसका, यहां पर जनसंख्या का। तो यहां जनसंख्या है 1100, तो मैं सीधा निकालूं 1100 का 120%, तो मेरा आंसर यहां पर आएगा कितना, 1320। इसका मतलब नई जनसंख्या जो है 2020 में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1320 हो जाएगी। तो अब आपको मैं अगर इस सवाल को कनेक्ट करूं एक साथ, तो अब कनेक्शन समझना कि अगर 1000 का 110% ये लिखूं तो 1000 इंटू 110 बेटा 100, इसका आंसर कितना है, 1100। ठीक है। अब मुझे ये समझो कि अगर मैं यहां से इसको नहीं काटता हूं तो वैल्यू तो 1100 ही है। अब आता हूं यहां पर और मैं इसको यहां से काट के यहां चिपका दूं कि भाई ये यहां से यहां लिख दो सीधे ही, तो यहां से यहां अगर सीधा लिखो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1320। बात तो एक ही है, यहां से अगर मैं नहीं काटता तो 1100 है, और 1100 का 120% हमने निकाला ही था, जिसका आंसर 1320 है। तो गणित का जो फॉर्मूला है ना, ये जो है ये फॉर्मूला है। आप जो बैंक में एफडी और आरडी कराते हो तो एफडी और आरडी जो है वो इस बेस पर बनी हुई होती है। तो हमारा जो सबसे पहले हमने बैंक में जमा कराया 1000 रुपए, तो बैंक में 1000 रुपए जमा कराओ, उसके ऊपर आपको 10% मिल गया ब्याज, तो आपका पैसा कितना हो गया, अब 1100। अब आपके 1100 रुपए खाते में है, तो खाते पर 20% अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो 20% ब्याज किसके ऊपर मिलेगा, 1100 पे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं कि इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये है आपका प्रारंभिक मान, स्टार्टिंग वैल्यू। तो कभी भी चीजों को आगे से आगे बेचो या जनसंख्या वाले सवाल हो तो प्रारंभिक मान, स्टार्टिंग वैल्यू इनटू यहां पर क्या लिखना है, 100 ± a, मतलब अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ो और कमी है तो 100 में से घटाओ।
अगर आगे और वृद्धि है तो 100 प्लस माइनस बी, यहां पर 100 में और जोड़ो और कमी हो रहा है तो घटाओ, और जितनी बार है उतनी बार चलने दो। 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस बी, 100 प्लस सी, चलने दो जितना है। लास्ट में जो आएगा ये लास्ट वाला, ये है आपका अंतिम मान। तो लास्ट वाला है आपका अंतिम मान, बोले तो लास्ट वैल्यू। तो यहां पर है प्रारंभिक वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, और उसके बाद जितना आगे प्लस माइनस करना है आप करते जाओ। तो अब आते हैं कि आपको जो मैंने टाइप बताई कि इसमें एक जनसंख्या वाले सवाल तो मैंने बता दिए। अब ये वस्तु को आगे से आगे बेचने का क्या मतलब है, तो वो सवाल यहां कैसे काम आ रहे हैं, चलो वो भी समझाता हूं। तो यहां देखो, अब जैसे यूं मानो कि ए है, ए ने कोई, जैसे मान लो यहां 1000 की कोई चीज है, वापस 1000 की चीज ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दी। ठीक है, बी ने वापस क्या किया, इसी वस्तु को 20% कम करके 20% कम करके सी को बेच दी, और सी ने वापस इसी को 10% वापस बढ़ा के डी को बेच दी। तो बताओ डी ने इसे कितने में खरीदा, अगर सवाल ये हो। अब ये सवाल यहां क्या कर रहा है, जबकि बेचने वाले सवाल तो कहां आने चाहिए, लाभ हानि में आने चाहिए, लेकिन ये सवाल यहां क्या कर रहा है, तो पॉइंट को समझना। ए ने जो भी वस्तु अपने खुद ने खरीद के लाया होगा वो अपने आप में कितनी होगी, 100%, लेकिन वो 10% बढ़ाकर बेचेगा किसको, बी को। तो बी के पास वो चीज गई कितने में, 110%। लेकिन 110% किसकी तरफ से, ए की तरफ से। मतलब ए जानता है कि मैंने उसको 110% में बेचा है, लेकिन बी को ये नहीं पता है। बी तो यही समझ रहा है कि मैंने 100% पैसा देके खरीद लिया है। तो अब बी जब आगे बेचेगा, तो बी जब इस चीज को आगे बेचेगा, तो बी के लिए वो पुरानी वाली जो वस्तु है वो इसके लिए अपने आप में 100% रहेगी, कि भाई बी को थोड़ी पता है कि 110 में लाया है वो। बी तो यही सोच रहा है कि मेरा 100% पैसा लगा है। अब बी जब इसको 20% कम करके सी को बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि बी समझ रहा है कि यार मेरे 20% नुकसान करके मैं बेच रहा हूं, मतलब कितने में बेच रहा हूं, 80% में। तो वो सी के पास आ रहा है 80% में। अब आता है कि जो सी है वो सी वापस अगर आगे बेचेगा, तो सी के पास वापस वैल्यू अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100%। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम आगे जाते हैं तो बैक साइड वाले को हम 100% मान के आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहां पर यही जानना है आपको कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, सबसे पहली वैल्यू को कितना मान लो, प्रारंभिक मान 1000। अगर ये 10% वैल्यू बढ़ाकर बी को बेच रहा है तो आप सीधा लिखो 110% बटा 100। ठीक है, उसके बाद अगर बी वापस आगे बेच रहा है तो बी के पास वो वैल्यू ऑटोमेटिक 100% है। तो आगे अगर 20% कम कर रहा है तो 110 में से 20% कम मत करना दोस्तों, ध्यान रखना। 110 में से 20 कम नहीं करना है, बार बार 100 में से ही प्लस और 100 में से ही कम करना है। तो 100 में से अगर 20 कम करूंगा तो 80/100 आएगा। फिर वापस और आगे बेचूंगा तो 10% और बढ़ा दिया, तो 10% जो बढ़ाया है वो सी के लिए वो 100% है, तो 10% बढ़ाया मतलब यहां 110/100 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर फर्स्ट वैल्यू प्रारंभिक मान, अगर चीजों को बढ़ा के बेच रहे हो तो प्लस करो, घटा के बेच रहे हो तो माइनस करो। और इस तरह से यह है जनसंख्या वाला सवाल, वस्तुओं को बेचने वाले सवाल और शेष का शेष वाले सवाल। मतलब पैसा जैसे किसी को दे दिया, अब जैसे मान लो जैसे मेरे पास 1000 रुपए, अब 1000 में से मैंने अगर 200 रुपए किसी को दे दिए, अब मेरे पास बचे कितने, 800 रुपए। अब मैं कहूं कि मेरे पास जो शेष राशि बची है उस शेष राशि का 20% मैं किसी को दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट को समझना। मेरे पास 1000 रुपए, मैंने 200 रुपए दे दिए, अब बचे कितने, 800। अब मैं कह रहा हूं जो मेरे पास शेष राशि बची है उसका 20% किसी को दे रहा हूं। तो शेष राशि का 20% दे रहा हूं, तो इसका मतलब है शेष राशि 800 है, तो 800 का 20% निकालूंगा तो 800 उस समय अपने आप में 100% हो जाएगा वापस। तो 800 का 20% निकालूंगा, ऐसे मतलब हर सवाल में नई जो वैल्यू होगी वो अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100%। क्लियर। चलो अब मैं आगे आता हूं सवाल पे। अब चलते हैं सवाल पे सीधा। तो चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। एक गांव की जनसंख्या जो है 2019 में 1500 थी, तो 2019 में 1500 थी। उसके बाद जो है पहले वर्ष में जनसंख्या 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष में जनसंख्या 10% कम हुई। तो बताओ 2021 में कितनी हो गई। तो 19 से हमें जाना 21 की तरफ, तो 2019 की जनसंख्या हमारे लिए होगी प्रारंभिक, स्टार्टिंग वैल्यू 1500। उसके बाद जनसंख्या 20% बढ़ी तो ये हो गया 120/100। उसके बाद जनसंख्या 10% कम हुई तो वो हो गया 90/100। हर बार 100 में प्लस 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब जनसंख्या कितनी है हमें बस इतना सा बताना है। तो यहां से 2 0 से 2 0 और 2 0 से ये 2 0, तो यहां से 15 × 12 180 और 180 और 18 × 9 18 9 162 162 और पीछे 0। इसका मतलब जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2021 में 1620 हो जाएगी। क्लियर, पहले प्लस और बाद में वापस माइनस। चलो और आगे बढ़ते। अगला सवाल में देखो,
यहां दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2016 में कुछ थी। अब स्टार्टिंग में कितनी है 16 में हमें नहीं पता। फिर बोल रहा है वर्ष 2017 तक जनसंख्या 20% कमी आई, वर्ष 2018 तक 30% वापस वृद्धि हो गई, वर्ष 2018 के अंत में 31,200 थी। तो बताओ 2016 में जनसंख्या क्या थी? मतलब स्टार्टिंग जनसंख्या हमें नहीं दे रखी है, तो इसको मैं एक्स कर लेता हूं। स्टार्टिंग प्रारंभिक मान जो है, स्टार्टिंग वैल्यू, वो एक्स हो गया। अब आगे आते हैं, उससे बोला जनसंख्या 20% कम हुई, तो 100 - 20 80/100। फिर आगे जनसंख्या कितनी है, तो वो 30% वापस बढ़ गई, तो 30% बढ़ गई मतलब 130/100। ठीक है, पहले कम हुई बाद में बढ़ गई, लेकिन हर बार जोड़ना घटाना 100 में। अच्छा, बाद में जनसंख्या 31,000, ये वाली 31,200 हो गई, मतलब ये है लास्ट वैल्यू, अंतिम मान, ये इधर आ गया। अब मुझे x का मान निकालना, इन सबको उधर भेज दो। अच्छा, 2 0 से 2 0 कट रही, ये काट दिया, और अब जो संख्या बची उधर भेज दो। तो यहां से उधर की तरफ 31,200। अब इधर से नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाते, नीचे कितना है 100, ये आ जाएगा इधर ऊपर की तरफ, और जो ऊपर ऊपर है वो भेज दो नीचे। तो 8 नीचे और 13 भी नीचे, ये उधर चला गया। अब इसको इससे काट लेते हैं, तो देखो 8 से काटे तो 8 से काट लो, 13 से काटना चाहो 13 से काटो, जिससे जैसे अगर 13 से काटा, 13 से कितनी, 2 बार 26, तो 26 हुआ 52 बचा, तो 52 होता है 13 4 जा 52, 13 चौक 52, 2 0, इससे ये कट गया। फिर 8 से कितनी बार, तो 8 से कट गया 3 0 0, तो x का मान कितना आया, तो 300 इंटू 100 मतलब 20, और तो x का मान कितना हो गया 30,000। तो 2016 में जनसंख्या कितनी रही होगी, उस समय रही है 30,000, बाद में कमी हुई, बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 31,200। क्लियर सबको?